इस वक्त किसान आंदोलन में एक बड़ा मोड़ आता दिख रहा है। एक बार फिर से किसानों ने सड़क जाम करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं, लेकिन यहाँ पर भारी तादाद में सुरक्षा बल भी मौजूद है जो किसी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। यहाँ पर किसान आंदोलन से जुड़े कुछ अहम लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि आखिर एक बार फिर से किसानों ने क्यों ये तय कर लिया कि वो दोबारा सड़क पर उतरेंगे। जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे, जब तक हम सड़क पे ही रहेंगे। सड़क पे उतरे हुए ही हैं, 4 महीने हो गए, 4 महीने से सड़क पे ही तो हैं। लेकिन घर जा कब रहे हैं, हम अपने यहाँ ही रहेंगे सड़क पे ही। तो अचानक से आप फिर से सड़क पर आ गए हैं, सरकार से बातचीत करनी चाहिए। आप अचानक से कैसे लग रहे हैं? हम अचानक से आए हैं सड़क पे, 4 महीने से सड़क पे ही हैं। जब भारत बंद का आह्वान है तो भारत बंद में तो वही न कहीं तो हमें प्रदर्शन दिखाना पड़ेगा। ये कब ऐसे रुकने वाले थोड़े हैं लोग, ये रोकने पड़े हैं। क्या ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना जिससे पिछली बार जो दिल्ली के अंदर हुआ नहीं, वो हिंसा हम कभी नहीं करते, ना हमने कभी की ना हम कभी करते। हिंसा से हमारा कोई लेना देना नहीं। हिंसा तो शांति प्रिय हैं, शांति प्रिय रहेंगे, शांति प्रियता से ही काम करेंगे। ठीक है, तो किसान जो हैं लगातार इस बात को अहम रख रहे हैं कि वो शांति से काम करेंगे। शांति से ठीक है कीजिएगा, लेकिन हिंसा करने वाले तो अशांति वाले होते हैं ना। वो तो नहीं, हम तो हिंसा कर ही नहीं रहे, हम तो अशांति से ही काम कर रहे हैं। हम कहाँ अशांति फैला रहे हैं, हम तो शांति से ही काम कर रहे हैं। हमने कब अशांति फैलाई है? हम शांति के साथ ही हैं, किसान शांति के साथ ही रहते हैं और शांति के साथ ही रहेंगे। शांति के साथ रहिएगा तो एक बार सड़क जाम होगा, फिर आम जनता को तकलीफ होगी। तो आम जनता तो कहेगी ना कि जो ये आंदोलन हो रहा है इससे उनको तकलीफ नहीं। हम सब आम जनता ही तो हैं, सब किसान मजदूर सब आम जनता ही तो हैं। सबे हमें किसी दिक्कत हो रही है, किसी भी दिक्कत नहीं हो रही। यातायात मोदी यातायात तो प्रभावित करना पड़ेगा ना। हम अपने आप को तो प्रभावित कर रहे हैं, यातायात है भी। हम सरकार तक अपना संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं, यातायात बाधित करके हम संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं सरकार तक कि सरकार हमारी बात सुने। सरकार क्यों सो रही है? ये सरकार का काम है यातायात चालू करना। सरकार क्यों सो रही है? नरेंद्र मोदी जी क्यों बात करना नहीं चाह रहे किसानों से? वो तो बात कर रहे हैं, 10 दौर की बातचीत हुई, आप लोग जिद कर रहे हैं। नहीं, हम क्या जिद कर रहे हैं? जिद तो वो कर रहे हैं, वो पहले अपना पूरा बना के आते हैं। कानून खत्म नहीं होंगे, संशोधन कर देंगे, कानून खत्म नहीं होंगे। कानून क्यों खत्म नहीं होंगे? जिसमें पॉइंट 15 हो, 12 गलत हो कि 12 पे संशोधन करेंगे। संशोधन का मतलब क्या रह गया? उसे खत्म कर दो ना। 15 नहीं, क्या चीज रहेगी उसमें? आप लोग जिद पे अड़ गए हैं। हम जिद पे नहीं अड़े हुए हैं, जिद पे मोदी जी अड़े हुए हैं। हम जिद पे नहीं अड़े हुए हैं, बीजेपी सरकार जिद पे अड़ी हुई है। किसान जिद पे नहीं अड़े हुए हैं। किसान तो अपना पेट भरने के लिए, अपने बच्चे ने पालने के लिए सड़क पे पड़ा हुआ है। वो जिद पे, वो तो आराम से घूम रहे, वो तो बांग्लादेश चले गए। हाँ, वो तो बांग्लादेश जाएंगे, आएंगे तो यहीं उल्टे हटके आ जाएंगे, यहीं गिरा देंगे उनने। वो राजा है देश का, कहीं जा सकता है। वो तो प्रधानमंत्री। हाँ, राजा हैं देश के, कहीं भी जा सकते हैं। तो हम नहीं है। तो आप भी जनता हैं, आप भी तो जब मन कर रहा है सड़क पर आ जा रहे हैं। हम मजबूरी है हमारी, तो किसान की तो मजबूरी सड़क पर ना, क्या करा जाए बताइए भैया। मजबूरी कैसे? आप लोग तो विपक्ष योगी आदित्यनाथ आरोप लगाते हैं कि आप लोग किसान नहीं हैं, आप लोग बहुत अमीर हैं, आप भड़काए हुए हैं, विपक्ष आपको। अच्छा, आपको ये क्या लग रहे हैं? सारे अमीर लग रहे हैं, किसान लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं आप बताएं भैया। किसान अमीर ना हो सके? किसान अमीर नहीं हो सकते? पूछते नहीं है हम। जमीन जायदाद हमारे पास है, जिसके पास जमीन जायदाद होती है वो अमीर होते हैं या गरीब होते हैं? ये बताइए आप। मैं योगी जी से ही पूछना चाहता हूँ, वो अमीर होते हैं गरीब होते हैं जिनके पास जमीन जायदाद होती है? जमीन जायदाद है, हम अन्न पैदा कर रहे हैं, अपना मेहनत करके जमीन जायदाद बनाई है हमने। हम कर वसूली देते हैं, लगान देते हैं। एक बात बताइए, कोरोना का दूसरा स्ट्रेन चल रहा है, हालात गंभीर होते जा रहे हैं। सरकार होली को लेकर के कह रही है कि वो होली जो है सार्वजनिक स्थलों पर नहीं मनाने देंगे। फिर इतने जो है ज़ईफ़ लोगों को आपने लेकर आए हैं, तो इससे खतरा तो बढ़ेगा ना इस तरीके से। देखिए, अगर किसान मजदूर गरीब आदमी कमजोर आदमी अगर कोई काम करता है तो वो गलत है, उसका कोरोना हो जाता है। पश्चिमी बंगाल में, बिहार में चुनाव होते हैं, रैलियाँ होती हैं, उत्सव मनाए जाते हैं, बीजेपी मनाती है, उनके कोरोना नहीं होता। जब कोरोना ख़त्म हो जाता है, जब कोरोना वापस चला जाता है, और जब किसान अपना कोई चीज़ मांगते हैं, मजदूर अपनी कोई चीज़ मांगते हैं, अपना संघर्ष करते हैं, तो उनके लिए कोरोना होता है। सरकार के लिए कोरोना क्यों नहीं है? ये सरकार जो इतनी बड़ी रैली कर रही है, उनके लिए क्यों नहीं है कोरोना? कोरोना ये किसानों के लिए ही है कोरोना।
दिल्ली में बढ़ रहा है ना, शहरों में सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। अच्छा, तो जब दिल्ली के चुनाव की बारी आएगी तो जब दिल्ली से भाग जाए कोरोना, चुनाव आते ही चुनाव से डर जाए कोरोना, आचार संहिता से कोरोना डर अच्छा, जाता है। एक बात बताइए कि आप लोग फिर से सड़क पर आ गए, उतरने का क्या मकसद रहा, क्या टीम ने बात किया? भैया मैं बार बार आप सुनी यूं कह रहा हूं, आप ऐसे क्यों बूझ रहे हैं कि आप फिर केसु सड़क पे आ गए, हम कहाँ चले गए हैं, हम 4 महीनों सड़क पे ही हैं। बार बार वही सवाल लिया हो, तुम घुमा फिरा के फिर केसु सड़क पे आ गए। फिर केसु कैसे दिख रहे हैं हम सड़क पे? 4 महीनों से ना दिख रहे कि एक दिन को भी हम गए ना, 4 महीने से बॉर्डर पे टिके हुए हैं, सड़क ही तो है वहाँ। बॉर्डर वहाँ तो टिके हुए हैं, यहाँ पर की मैं बात कर रहा हूँ। राकेश टिकैत ने ट्विटर पर लिखा था कि एक बार फिर से किसानों को दिल्ली के अंदर जाने की ज़रूरत है। तो क्या आप एक बार फिर से हिंसा जैसी स्थिति तो हो सकती है क्या? क्या वो चीज़ें वो बता रहे हैं, कह रहे हैं वो संसद पर जाकर सब्जी बेचेंगे, क्या किसानों का ये भी एक रास्ता? सब्जी बेचेंगे, अभी संसद में हम दूध भी बेचेंगे और संसद पे ही हम अपने गेहूं ने बेचेंगे ले जाकर। अब गेहूं निकालना रहे हैं, गन्ने का जूस भी वहीं बेचेंगे जाकर संसद पे ही। सब चीज़ वहीं तो बन रही है, वहीं बेचेंगे ले जाके। जो मोदी जी ने यही तो कहा था कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, एमएसपी थी, ठीक है तो उसे कानून गारंटी क्यों नहीं कर रहे? हम तो वहीं बेचेंगे जाके संसद पे ही, संसद में कानून बन रहे हैं, वहाँ से अच्छी मंडी कहाँ मिलेगी और हमें जाके सारी चीज हम वहीं बेचेंगे, सब्जी भी बेचेंगे वहीं, दूध भी बेचेंगे, अन्न भी वहीं बेचेंगे। संसद पे कब जाने का प्लान है? चलेंगे जैसे ऊपर से हमारे आदेश आ जाएंगे, जैसे टिकैत साहब कहेंगे वैसे ही उनके साथ हैं, वैसे ही चलेंगे। तो देख रहे हैं कि आपकी किसानों का ये आंदोलन जो है एक बार फिर से उग्र होता दिख रहा है। यहाँ पर भीड़ जो है सड़क पर आ गई है। जब जब आंदोलन ठंडा हो रहा है तब तब इसमें एक नई जान फूंकने के लिए किसान जो है कुछ ना कुछ कर रहा है। एक बार फिर से ये यातायात यहाँ पर चल रहा था, एक बार फिर से बाधित है और सड़क पर किसान एक बार इस नए सड़क पर आ चुका है। कभी गाज़ीपुर बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर रहने वाला किसान एक बार फिर से यहाँ मौजूद है और ये बताने के लिए कि वो ख़त्म आंदोलन नहीं कर रहे हैं और जब तक आंदोलन का कोई रुख तय नहीं हो जाता, जब तक इनके मकसद पूरे नहीं हो जाते, तब तक ये यहाँ मौजूद रहेंगे। कैमरामैन अर्जुन सिंह के साथ नदीम अहमद, DS4 न्यूज़।